परेड आप कमान के लिए इजाजत। जन सेवा की हो निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस हैं हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस हैं हम। अमन का वादा हो, सत्य की विजय हो, ना भेद किसी जाति का, अपराध प्रबल ना हो। सम्मानित प्रतिमा पटेल जी सलामी के लिए ध्वज मंच पे उपस्थित हो रहे हैं। सम्मानित डीसी सागर आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन कार्यक्रम स्थल की ओर हो रहा है। हम एक बार पुनः पीटीएस परिवार की ओर से, उमरिया जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अड़तीसवें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र दीक्षांत समारोह के परेड कमांडर कपिल आयाम जो शहडोल से आपका वास्ता है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष इस दीक्षांत समारोह के में सम्मिलित टुकड़ियों के निरीक्षण की सूचना लेकर उपस्थित हो रहे हैं। नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के 293 नव आरक्षक दीक्षांत परेड पर परेड आप निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। परेड कमांडर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि डीसी सागर आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल निरीक्षण वाहन में टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए रवाना होते हुए और आपके साथ पीटीएस उमरिया के सम्मानित एसपी प्रतिमा पटेल जी और उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं इस पूरे दीक्षांत समारोह के परेड कमांडर कपिल आयाम। एक और खूबसूरत क्षण, एक और अविस्मरणीय पल जब इन शेर जवानों को दीक्षांत समारोह में अपना आशीर्वाद देने के लिए एक बब्बर शेर यहाँ उपस्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऐसा नाम जो केवल नाम ही अपनी पहचान स्थापित कर देता है और वो नाम है डीसी सागर।
निरीक्षण वाहन धीरे धीरे पहली टुकड़ी के समक्ष पहुंचता हुआ इस प्लाटून की कमान संभाल रहे हैं भोपाल से शिवम तिवारी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपना सलामी प्रस्तुत करते हुए दूसरे दल का निरीक्षण इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा मंडला से वाबस्ता ही ने इसे उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रस्तुत की। तीसरे दल का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रखर कस्तवार बैतूल से उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। चौथी टुकड़ी के समक्ष इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन राघवेंद्र गौतम अनूपपुर से। पांचवी टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं दीपेश कोरवी छतरपुर। उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी सलामी प्रस्तुत की। 2IC के ठीक सामने से छठवीं टुकड़ी का निरीक्षण इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा बालाघाट से सातवीं टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं अजय सिंह चौहान रीवा से। उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रस्तुत की। और अब आठवीं टुकड़ी के समक्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन ऋतिक पासी बालाघाट। उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी सलामी प्रस्तुत की। शिवम साहू इंदौर कमान संभाल रहे अपनी 9वीं कमांडिंग का। उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी सलामी दी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय भी सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए और 10वां दल अभिषेक सिंह जिला सीधी से उन्होंने भी निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपनी सलामी प्रस्तुत की। निरीक्षण के दौरान दीक्षांत समारोह के माननीय मुख्य अतिथि सम्मानित DC सागर IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता से पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग के साथ साथ कई लोगों ने फिटनेस के प्रति अपनी रुचि जगाई। इन जवानों को आशीर्वाद देने के पश्चात एक बार फिर से ध्वज मंच पर एक बार पुनः फिर से जोर अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन। किसान परेड को शपथ ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। इसमें निरीक्षण की कार्रवाई को संपादित कराने और अगले क्रम की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात परेड कमांडर कपिल आयाम एक बार फिर से अपनी इस प्लाटून को कमान देने के लिए पूर्व निर्धारित स्थल की ओर धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। यहाँ उपस्थित हम सभी सम्मानित जनों से निवेदन करेंगे कि दीक्षांत समारोह के निर्धारित क्रम पर निशान टोली मैदान पर प्रवेश कर रही है। इनके नियत क्रम पर कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में।
खूबसूरत पल है जो हमें रोमांचित करता आया है। सबसे आगे इस देश की आन बान शान तिरंगा, मध्य में इस देश का वो सर्वोच्च पुस्तक, वो पावन पुस्तक संविधान, और उसके ठीक पीछे इन दोनों की रक्षा में सदैव समर्पित पुलिस ध्वज। अभिभूत है इस पल को देखकर, क्या कहता है ये समा जो आज इस दीक्षांत समारोह में यहाँ पर दिख रहा है। प्रयाण गीत गाए जा तो स्वर में स्वर मिलाए जा, जिंदगी का राग है जबान जो सिखाए जा। तू कौम का सपूत है, स्वतंत्रता का दूत है, निशान अपने देश का उठाए जा। ये तीनों जबान इस देश की महत्वपूर्ण प्रतीकों को लेकर मध्य क्रम की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज अपने संतुलित हाथों में लिए हुए अंचल बघेल मंडला से, और उनके ठीक पीछे जिनके सुरक्षित हाथों में आपको संविधान की पुस्तक दिखाई दे रही है, मनीष यादव रीवा से, और संविधान के ठीक पीछे पुलिस के ध्वज को लेकर अपने संयमित और संतुलित कदमों से आगे बढ़ रहे हैं रमाकांत पटेल रायसेन से। प्रत्येक जवान प्रत्येक टुकड़ी के सम्मुख से गुजरते हुए और इनके वो हाथ उसकी ओर बढ़कर ये इशारा कर रहे हैं कि आज के बाद इस देशभक्ति जनसेवा को, इन तीनों प्रतीकों की कसम लेकर हम अपने अपने क्षेत्र में जाएं। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और पुलिस ध्वज इस समय 10वीं टुकड़ी के समक्ष पहुंचता हूं। सभी टुकड़ियों के सम्मुख से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और पुलिस ध्वज गुजरने के पश्चात वापस मध्य क्रम में जैसे ही ये तीनों नवारक्षक मध्य क्रम पर आएंगे और उसके बाद इन सभी को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। पीछे आपको 6वीं बटालियन के बैंड दल जो विभिन्न क्रमों में अलग अलग धुन से इस दीक्षांत समारोह का संचालन कर रहे हैं। यह प्रतीक है इस देश की आन बान शान का, और आज के बाद इस देश के लिए ही समर्पित हो जाएंगे हमारी ये 293 जवान। आज अपने 38वें नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के इस दीक्षांत समारोह में हम सबके समक्ष मैं माननीय पुलिस अधीक्षक उमरिया से सादर निवेदन करूंगा कि कृपया इस अवसर पर इस दीक्षांत समारोह में सभी नवारक्षकों को शपथ दिलाने का कष्ट करें। मैं शपथ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत के प्रति विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति, पुलिस आचरण संहिता के प्रति श्रद्धा तथा सत्यनिष्ठा रखूंगी। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा
लेने और उस कार्रवाई को संपादित कराने के पश्चात निशान टोली के हमारे ये तीनों वाहक अपनी अन्य टोली के सदस्यों के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को एक बार पुनः याद दिला दें कि निशान टोली के मैदान से बाहर जाते समय भी राष्ट्र धुन बजाई जाएगी बैंड पर। उसके सम्मान में भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के धुन के सम्मान में खड़े होने का कष्ट करेंगे। कृपया आसन ग्रहण करें। तीरों तीर से कूच कालों में मंच गुजरेगी। निकल लो, चल। आज के इस दीक्षांत समारोह की शपथ लेने के पश्चात मार्च पास्ट की तैयारी और उस मार्च पास्ट की अगुवाई करने के लिए परेड कमांडर कपिल आयाम और उनके ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं 2IC पुष्पराज पटेल पूरी प्लाटून के अग्रिम पंक्ति पर अगुवाई के लिए जा रहे हैं। नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र और आज के मार्च पास्ट के लिए 26 यूनिट से 293 नवारक्षक इन 10 प्लाटूनों में बनकर अपने परेड कमांडर और 2IC के मार्गदर्शन में मार्च पास्ट के लिए ध्वजवंश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष प्लाटून क्रमांक 1 जिनका नेतृत्व कर रहे शिवम तिवारी, चेस्ट नंबर 3, बैच नंबर 4754, भोपाल जिले से हिमायत विजय मंडला से उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि और ध्वजवंश को सलामी प्रस्तुत की। इसके साथ ही प्लाटून क्रमांक 3 जिनका नेतृत्व कर रहे प्रखर कस्तवार, बैतूल जिले से जिनका चेस्ट नंबर 37324 माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए राघवेंद्र गौतम अनूपपुर से की अगुवाई में चौथी टुकड़ी इस समय ध्वजवंश के सम्मुख से मार्च पास्ट करती हुई। इसके साथ ही दीपेश कुर्मी प्लाटून कमांडर इनका नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे अब ध्वजवंश के सम्मुख 6वां प्लाटून जिसकी कमान संभाल रहे हैं विवेक मेसराम बालाघाट से, उन्होंने भी माननीय मुख्य अतिथि और पुलिस ध्वज को अपनी सलामी प्रस्तुत की। इसके साथ ही प्लाटून क्रमांक 7 जिनका नेतृत्व कर रहे अजय सिंह चौहान रीवा से, जिनका चेस्ट नंबर 202, बैच नंबर
पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए ऋतिक पासी बाराघाट के नेतृत्व में 8वां प्लाटून इस समय ध्वज मंच के सम्मुख से गुजरता हुआ उन्होंने भी पुलिस ध्वज और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी प्रस्तुत की। 9वां प्लाटून इस समय ध्वज मंच के सम्मुख से मार्च पास्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है और इसके साथ ही 10वां प्लाटून कमांडर अभिषेक सिंह जिनका नेतृत्व कर रही चेस्ट नंबर 277 बैच नंबर 644 सीधी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए कराती है कि ये देश सुरक्षित हाथों में। इनका एक साथ चलना हमें ये जज्बा देता है कि हमने अपने इस देशभक्ति जन सेवा के लिए ये जो 293 नवारक्षक आज यहाँ पर उपस्थित हैं वो सुरक्षित और संयमित देश के लिए परिपूर्ण है। इस आवाज के साथ कि हम पद्मनियों के बेटे हैं, आदत रण की फाग की, अपनी धरती पर उगती है फसल हमेशा त्याग की। देखे कौन खोल कर सीना भारत से भिड़ पाएगा, हिमगिर से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। इस संदेश, इस आवाज, इस धमक के साथ हमारे ये 10 प्लाटून मार्च पास्ट के बाद एक बार फिर से अपने परेड स्थल की ओर वापस जाते हुए इन सभी नौजवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज के बाद जो इनका नया जीवन शुरू हो रहा हो वो मंगलमय हो। हम सबका स्नेह, हम सबका आशीर्वाद इनके लिए। यहाँ पर उपस्थित हम सभी जनों से निवेदन करेंगे एक बार तालियां बजाकर इन जवानों का हौसला बढ़ाएं। बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के इस भव्य दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री DC सागर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जॉन शहडोल एवं दीक्षांत समारोह में उपस्थित उमरिया जिले के आदरणीय पत्रकार बंधुगण, समस्त उपस्थित गणमान्य नागरिक तथा समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्रशिक्षणार्थियों के परिजन, मेरे सहयोगी साथी एवं प्रशिक्षणार्थीगण, मैं PTS परिवार की ओर से इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इकाई का 38वां नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 20 फरवरी 2023 से संचालित है, जिसमें 26 इकाइयों के 293 नवारक्षक दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हैं, जो आज अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर पुलिस सर्विस के भागीदार बनने जा रहे हैं। PTS उमरिया में प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारित विषयों में पुलिस संगठन एवं प्रशासन, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि का एवं PT ड्रिल, सशस्त्र ड्रिल, यातायात, UAC, फील्ड टॉप, वाहन चालन तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण एवं फायरिंग, ऑप्टिकल कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। योग की कक्षाएं संचालित की गई हैं। शरीर स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास एवं स्वयं के प्रस्तुति का ज्ञान दिया गया है। इसके अतिरिक्त तनाव प्रबंधन, जीवन में संतुलन, वन्य प्राणी अधिनियम, साइबर क्राइम एवं साक्ष्य संतुलन, आपात स्थिति हेतु CPR, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था की परिस्थितियों से निपटने आदि विषयों पर सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल कल्याण समिति, पॉक्सो अधिनियम, जिला एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई है। किशोर न्याय अधिनियम का सेमिनार यूनिसेफ की टीम के द्वारा आयोजित कराया गया।
BMTNS का लैब उपलब्ध होने के माध्यम से प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने का प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए नव आरक्षकों को कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, पुलिस नियंत्रण कक्ष, रक्षित निरीक्षक कार्यालय, थाना कोतवाली, जिला कारागार, लोक अभियोजन कार्यालय, न्यायालय आदि का भ्रमण कराया जाकर कार्यवाही का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं के लिए कल्चरल प्रोग्राम व खेलकूद जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि की प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर एवं बिस्वल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बिस्वल एवं रेल जबलपुर के कुल 272 अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी हेतु फेज 2 का प्रशिक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में प्रदान किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु प्रशिक्षण फेज 3 के अंतर्गत इकाई में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शहडोल जोन के प्रत्येक थाने में लगे ऊर्जा डोस एवं प्रत्येक थाने के बाल कल्याण अधिकारी सर्विस डिलीवरी एंड एंगेजमेंट विथ और विक्टिम असिस्टेंट फॉर वुमेन सिक्योरिटी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में वन विभाग के 40 अधिकारी कर्मचारियों का शस्त्र चालन एवं उसके रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया गया है। उमरिया स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश दिवस में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा विषयों पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में संस्थान द्वारा उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस सत्र में 23 ऑनलाइन कोर्स संचालित किए गए हैं, जिसमें 535 प्रशिक्षणार्थी भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इकाई परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। संपूर्ण PTS परिसर तंबाकू मुक्त क्षेत्र है। वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है तथा रोपित किए गए पौधों का संरक्षण किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार प्रयास करने व परिसर को अत्यंत हरा भरा रखकर स्वच्छ व वातावरण युक्त रखा गया है। कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस कल्याण बोर्ड की कैंटीन, ड्राई कैंटीन, आटा चक्की, पेट्रोल पंप आदि का संचालन किया जा रहा है। PTS उमरिया के संचालन का प्रारंभ वर्ष 1983 से वर्तमान 38वें सत्र तक कुल 8,998 नव आरक्षकों ने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहाँ के प्रशिक्षणार्थी प्रदेश की विभिन्न इकाइयों में पदस्थ होकर पुलिस सेवा के चुनौतीपूर्ण दायित्वों की बखूबी निर्वहन करते हुए संस्था को गौरवान्वित कर रहे हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के इस सत्र में सम्मिलित नव आरक्षकों ने परिश्रम, लगन पूर्वक अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण पूर्ण किया है, जिनको मैं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस दीक्षांत परेड में शामिल प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा ली गई शपथ पर अमल करते हुए समाज में अमन चैन कायम रखने के लिए सत्यनिष्ठा, लगन एवं समर्पण की भावना से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष और अन्य समस्त अतिथिगणों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। संस्था के अधिकारी कर्मचारियों जिनका सतत सहयोग मुझे प्राप्त किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के रूप में राजनांदगांव, मंडला, देवास, खंडवा जिले में तथा DIG चंबल, बालाघाट में पदस्थ रहते हुए उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। मुख्य अतिथि महोदय को देवास में पदस्थापना के दौरान कुख्यात डकैत गैंग से मुठभेड़ में आपके द्वारा 2 का सफाया और 4 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करने पर माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल प्रदान किया गया है। मुरैना पदस्थापना के दौरान अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैत गिरोह से मुठभेड़ में 8 को मार गिराए जाने की सफलता पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल पुनः नवाजा गया है। महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जीवन रक्षा पदक, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सराहनीय सेवा पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आंतरिक सुरक्षा पदक प्रदान किया जा चुका है। महोदय को राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी सांप्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द पुरस्कार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा
पुरस्कार में रिवाल्वर, दुर्गम सेवा पदक 2000 एवं 2016 एवं कर्मवीर योद्धा पदक से भी सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुलिस सेवा के दौरान विवेचना के क्षेत्र में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव, बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पंचायत चुनाव आदि सभी को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विभिन्न अवसरों पर माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। माननीय महोदय के द्वारा महिला अपराधों पर नियंत्रण, नक्सली क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य को कराए जाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। महोदय ने आईपीएस फील्ड ट्रेनिंग में बेस्ट शूटर अवार्ड, फोटोग्राफी में प्रथम पुरस्कार भी अर्जित किया है। फिजिकल ब्रेवरी 2006 एवं 2007 में गॉडफ्रे फिलिप्स स्पेशल पुरस्कार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भी आपको प्रदान किया गया है। एक बार अभिवादन उस शख्सियत को जिसकी छाती पर सजी हुई वर्दी में मेडल लगाने की जगह नहीं बची हो। इस आगाज के साथ हम आमंत्रित करते हैं कि इस वृद्ध वसुंधरा बांधव धरती में बांधवगढ़ स्थापित है। इस पीटीएस को लेकर एक कहावत प्रचलित है कि जब कभी भी आप बांधवगढ़ जाएं और आपको टाइगर ना दिखे तो दीक्षांत समारोह के दिन पीटीएस पधारे। हम आपको एक साथ इसी बांधवगढ़ के 293 शेरों का दर्शन कराएं और आज इन शेरों को आशीर्वाद देने के लिए एक बब्बर शेर यहाँ पर उपस्थित है। मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि सम्मानित डीसी सागर साहब को कि हम सबको इन नवारक्षकों को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय डीसी सागर साहब। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और हमारे वीर जवानों को सादर नमस्कार और हार्दिक बधाई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, आंधन को चीर रखा अधरों पर चिटकी। हार नहीं मानूंगा, लार नहीं थामूंगा, काल के कपाल पर लिखकर मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी आरक्षकों को समर्पित मेरे उद्बोधन के 8 की पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला, पुलिस इंसान है या इंसान पुलिस। मोटिवेशनल वर्ड्स, आरक्षकों के मूलभूत कर्तव्य, गीता का ज्ञान, धर्म प्रधान इंसान, टीम का वर्क, सफलता का अर्थ, स्मार्ट पुलिसिंग मैनेजमेंट, विजन युक्त प्रशिक्षण यात्रा, संतुलित जीवन पुलिस परिवार का आधार। पहला बिंदु, पुलिस इंसान है या इंसान पुलिस। यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि पीटीएस उमरिया में 293 नवारक्षक दीक्षांत समारोह के बाद अपने अपने जिलों में विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों को संपादित करने के लिए उपस्थित होंगे। जनता पुलिस से यह अपेक्षा करती है कि जब वो उनसे संवाद करे तो वह संवाद शिष्ट और मानवीय संवेदना से युक्त हो। इसी प्रकार यदि कोई फरियादी थाने में अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद को थाना प्रभारी या अन्य पुलिस अधिकारी गंभीरतापूर्वक सुने और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतः आप सभी लोग यह भी शपथ लेकर निकले इस पीओपी से कि आप इंसान पहले हैं, पुलिस बाद में। हमारे साथियों के लिए दूसरा बिंदु, मोटिवेशनल वर्ड्स। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहरों में घुसा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर खिलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम भेद, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। कालजयी राष्ट्र कवि माखला चतुर्वेदी की यह सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से है प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार अपने जीवन में पुष्प यह अभिलाषा रखता है कि यदि उसके समक्ष में दो विकल्प हो और दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चयनित करना हो तो वो किस विकल्प को चयनित करेगा? पहला विकल्प ऐसा जीवन जिसमें वैभव, विलास और चमत्कार कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरा विकल्प ऐसा जीवन जिसमें देशभक्ति और सर्वस्व बलिदान हो। पुष्प दूसरे विकल्प देशभक्ति और सर्वस्व बलिदान का ही चयन करने में गर्व और हर्ष महसूस करता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम वेग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। आशा है आप पुष्प की अभिलाषा के मूलभूत सार को समझ गए होंगे कि आपको भी अपनी अपनी ड्यूटी देशभक्ति और जनसेवा की निष्ठा से ओतप्रोत होकर संपादित करने की न केवल अभिलाषा रखनी चाहिए बल्कि कृत संकल्प होकर उसको मूर्त रूप देना चाहिए। जिस प्रकार पुष्प के द्वारा अपने जीवन में वैभव, विलास और चमत्कार को ठुकरा कर देशभक्ति और जनसेवा को सर्वोपरि माना और अपना सर्वस्व कर्तव्य समझकर न्यौछावर कर दिया, ठीक उसी प्रकार यह पीओपी में उपस्थित समस्त पुलिस के आरक्षकों से पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से प्रेरणा लेने की समझाइश दी जाती है। हमारे पुलिस के जीवन में, जो कि पुलिस संस्था की एक सशक्त रीढ़ की हड्डी है कहे जाते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी दीक्षा और ट्रेनिंग में माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पीटीएस, उमरिया के पुलिस अधीक्षक और अन्य सहयोगी स्टाफ के द्वारा एक विशेष और विस्तृत प्रशिक्षण प्रबंधन आपके लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप आज प्रशिक्षण प्राप्त कर एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एवं मानव संसाधन के रूप में देशभक्ति और जनसेवा के लिए सर्जित हुए हैं। इसलिए आपका दायित्व है कि आप अपनी ड्यूटी अर्थात कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से, व्यवसायिक निपुणता से और कर्तव्य परायणता से करें। तीसरा मूलभूत बिंदु है आरक्षक के मूलभूत कर्तव्य। मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 में पुलिस सेवा की सामान्य शर्तें दी हुई हैं। इसका पालन करना आरक्षक के व्यवसायिक कर्तव्य है। पुलिस के कार्य, शक्ति और कर्तव्य पुलिस अधिनियम की धारा 23 में एवं मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 321 से 342 में, पैरा 596 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, थानों की संपत्ति और गतिविधियों की सुरक्षा के लिए सशक्त पहरा देना, क्षेत्र में भीड़ व्यवस्था के अंतर्गत गश्त करना और अपराधियों की रोकथाम में सुव्यवस्थित वैज्ञानिक फॉरेंसिक दृष्टिकोण से एक चोटी का जोर लगाना, अपराधियों की खोज और गिरफ्तारी में पुलिस अधिकारी की स्मार्ट मदद करना, समन वारंट की तामीली कुशल रणनीति के अंतर्गत करना, आपराधिक प्रकरणों में संबंधित भौतिक साक्ष्य के सैंपल को एफएसएल सुरक्षित पहुंचाना और सुरक्षित रिपोर्ट लेकर आना, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी कर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना, कानून व्यवस्था और शांति को सुदृढ़ बनाए रखना, यातायात प्रबंधन में सक्रिय मदद कर दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सक्रिय और कर्तव्यारूढ़ रहना, अन्य विभागों से समन्वय और सहायता सहज उपलब्ध रहना, साइबर से संबंधित अपराधों की विवेचना में मदद करना। इन सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमारे जवानों को जिस मूलभूत मनोवैज्ञानिक धरातल की आवश्यकता है, उसमें जवानों के लिए उच्च कोटि का मोटिवेशनल स्तर का होना सर्वोपरि है। और यह तभी संभव है जब संस्था के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण स्वयं की कर्तव्य परायणता और कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित कर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
यही एक अनुकरणीय कैरिस्मेटिक नेतृत्व कहलाएगा। चौथा बिंदु हमारे जवानों के लिए है गीता का ज्ञान, कर्म प्रधान इंसान। हमारी पावन और प्रसिद्ध ग्रंथ गीता के उपदेशों का स्मरण करना प्रासंगिक प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलाहेतुर् मा ते सदुष्ट्वा कर्माणि। अर्थात हमें धर्म केंद्रित रहना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः ही सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। आज आप दीक्षा के फलस्वरूप आरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त कर एक व्यावसायिक दृष्टि से परिपूर्ण पुलिस अधिकारी के रूप में समाज में अवतरित हो रहे हैं। यह आपके अथक परिश्रम और कठोर मेहनत का ही परिणाम कहा जा सकता है। पांचवा की पॉइंट हमारे जवानों के लिए है टीम वर्क, सफलता का अर्थ। यहां मैं पुलिस, जो कि एक बृहद जीवन और अनुशासित संस्था है, जिसकी तुलना अन्य विभागों से, संस्थानों से की जाए तो यह निचोड़ या सारांश परिलक्षित होता है कि हर संस्था का मूलभूत विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, टारगेट होता है, जिसकी पूर्ति के लिए संस्था के लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। उस संस्था की टीम के सभी सदस्य मिलकर अपना अपना निर्धारित काम निष्ठापूर्वक करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि टीम शब्द के प्रत्येक अक्षर का गूढ़ अर्थ है। जैसे टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स, एम फॉर मोर। अर्थात टुगेदर एवरीवन अचीव्स ऑल। छठा की पॉइंट हमारे जवानों के लिए है स्मार्ट पुलिसिंग मैनेजमेंट। आज जिस बहुमुखी प्रगतिशील परिवेश में हमारा विश्व है, यह देश है, हमारा प्रदेश है, उसमें स्मार्ट मैनेजमेंट अर्थात कुशल प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। स्मार्ट अर्थात एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। जिस प्रकार हर संस्था का एक मिशन, विजन, गोल होता है, उसी प्रकार पुलिस का भी एक विजन, मिशन, गोल होता है, जो कि देशभक्ति और जनसेवा से संबंधित होता है। अतः आपकी पुलिसिंग स्मार्ट मैनेजमेंट से ओतप्रोत होनी चाहिए। सातवां बिंदु हमारे जवानों के लिए इस प्रकार है विजन युक्त प्रशिक्षण यात्रा। आपके रंगरूट होने से लेकर आरक्षण से संबंधित दीक्षा प्राप्त करने की यात्रा में आपने इंडोर आउटडोर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। यह सफलता तभी संभव हो सकी है जब आपने अपने सफल होने का एक पल प्रतिपल लक्ष्य बनाकर उसके अनुरूप कमर कसकर अथक मेहनत की। इन्हें आप प्रशिक्षण के मूलभूत विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट भी मान सकते हैं, जिसकी प्राप्ति आपके कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यारूढ़ और कर्तव्यपरायण होने का अमिट परिचायक है। यह प्रशिक्षण आपको अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक, कर्तव्यपरायणता और सूझबूझ से संपादित करने में निश्चित ही मददगार साबित होगा। हमारे जवानों के लिए आठवां की पॉइंट इस प्रकार है संतुलित जीवन पुलिस परिवार का आधार। साथ ही हमारे जवान सदैव अपने जीवन में स्वस्थ फिट रहे, जिसके लिए उन्हें संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करने की जीवन शैली को स्वयं भी अपनाएं और अपने परिवार के सदस्यों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। अतः मेरी शुभकामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न बने। यहां मेरे कुछ और विशेष शुभकामनाएं हैं हमारे जवानों के लिए, उनके परिवार के लिए, जो कि इस प्रकार हैं। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार,
अनाचार कदाचार न करें। अपने अपने ड्यूटी को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और व्यवसायिक निपुणता से संपादित करें। सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य किसी प्रकार के नशे से दूर रहे। यातायात के नियमों का पालन करें। दुपहिया वाहन चलाते वक्त गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहने और 4 पहिए वाहन चलाते वक्त सेफ्टी सीट बेल्ट को जरूर बांधें, चाहे आप वाहन चलाएं या वाहन में बैठें। इसी प्रकार आप अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रसन्नता के साथ रहे, जिससे आपके बच्चे उच्च कोटि के संस्कार, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सफल हो और आपका, आपके परिवार का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं अपनी ओर से दीक्षांत समारोह में प्राप्त अपने व्यावसायिक कर्तव्य पर जाने वाले सभी आरक्षकों को अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं आभारी हूं परम आदरणीय डीजीपी सरकार और मैडम एडीजी ट्रेनिंग का कि उन्होंने मुझे पीटीएस उमरिया के इस भव्य, सफल और यादगार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर दिया। अंत में सभी की हौसला अफजाई के लिए एक प्रसिद्ध कविता की छंद लाइनें इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। आज जय हिंद। के सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी के रूप में द्वितीय पुरस्कार 15,000 प्रशस्त पत्र और शील्ड प्राप्त करते हुए सत्र के सर्वोत्तम आउटडोर प्रशिक्षणार्थी का पुरस्कार, जिसमें प्रथम पुरस्कार जीता है मैं रुका इसलिए कि अंकित को ही फिर से बुलाना है और वो वापस अपनी जगह पर बैठ रहे थे। एक बार फिर आमंत्रित हैं अंकित सिंह रीवा, सत्र के सर्वोत्तम आउटडोर प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रथम पुरस्कार, जिसमें 15,000 प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड। ये अंकित का दूसरा पुरस्कार है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वो प्राप्त कर रहे हैं। सत्र के सर्वोत्तम आउटडोर प्रशिक्षणार्थी का द्वितीय पुरस्कार कपिल आयाम, जिसमें 10,000 पुरस्कार है। नवारक्षक अजय कुमार त्रिपाठी अनूपपुर, आपको पुरस्कार के स्वरूप 15,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान किए जा रहे हैं। सत्र के सर्वश्रेष्ठ बाह्य प्रशिक्षक प्रधान आरक्षक किशोर, जिन्हें हम सब मेजर के नाम से जानते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें और आपको पुरस्कार स्वरूप 15,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान की जा रही है। के लिए सबसे लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं। विगत कई वर्षों से इस पीटीएस के परेड ग्राउंड पर पासिंग आउट परेड को आप सफल, निर्देशित और संयोजित करते रहे हैं। अपने बैंड के सुमधुर धनों से अलग अलग अवसरों पर अलग अलग धुनें आपके द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं सम्मानित राजाराम कटारिया।
पीडीएस उमरिया में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपने संचालन से सफलतापूर्वक संयोजित हमारी यादें माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ सदैव संग्रहित रहे। जिस जमीन पर, जिस मैदान पर एक वर्ष बिताया, सीखा, चोटें खाई से बाहर जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु परेड कमांडर किसान परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें। श्रीमान इन जवानों के लिए ये पल बड़ा भावुक होता है। पीटीएस परिवार के लिए भी ये पल बड़ा भावुक होता है। ये विदाई का पल और उसकी अनुमति प्राप्त कर परेड कमांडर अपनी चलिए नई दुनिया की ओर, नए जीवन की ओर, उस मैदान से जिसने हमें सब कुछ दिखाया। चलिए उन गुरुओं से दूर जिनकी सीख ने हमें एक नया जीवन प्रदान किया। ये वो पल है जब ये जवान आज के बाद अपने अपने जिलों में देशभक्ति जन सेवा का लिए हुए जाएंगे। इतने दिनों तक अपने दोस्तों के साथ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति वर्ग भेद होने के बावजूद एक परिवार की तरह इस लाल मिट्टी के परेड ग्राउंड पर अपना जीवन व्यतीत किया। याद तो बहुत आएगा यह पीटीएस, इन पीटीएस के वो पेड़ जिनकी शाखाओं के नीचे बैठकर आपने गुफ्तगू की। हम एक संदेश भी इस आज के दीक्षांत समारोह को आपको देते हैं कि यहाँ से कोई कटुता, कोई वैमनस्यता लेकर आप ना जाएं। आप जहाँ भी रहें उन लोगों के साथ सदैव जीवन भर जुड़े रहें। वो 293 मित्र जो आपके यहाँ पर थे वो सदैव आपके मित्र रहे। ये मिट्टी की खुशबू, ये पीटीएस उमरिया का ग्राउंड आपको सदैव याद आता रहे। ये दीक्षांत समारोह का वो पल हमेशा आपको ऊर्जा देता रहे। कभी यदि कोई कटुता मन में रह गई हो या रही हो तो उसे इसी मैदान पर छोड़कर जाएं। ध्यान रखें, दुनिया बहुत छोटी है। दोबारा जब हम एक दूसरे से मिले तो मन में कोई मलाल, कोई हसरत न रहे। यह संदेश पीटीएस उमरिया की ओर से सदैव याद रखना कि चरागों को आंखों में जलाए हुए रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये विदाई का पल अब आज के बाद ये नवारक्षक अपने 26 यूनिट्स में जाएंगे और अपने अपने जिलों के माध्यम से इस देशभक्ति जन सेवा में लग जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आज जो शपथ आपने ली है और जो मंत्र आपको माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने दिया है वो आपको जीवन भर काम आएगा। हम विश्वास रखते हैं कि हमने ये बागडोर मजबूत कंधों और मजबूत व्यक्तित्व को सौंपी। हमें पूरा विश्वास है कि यह पीटीएस उमरिया का खेल मैदान, जिसमें हो सकता है कि आपकी कोहनी और घुटनों में चवन्नी और ठंडी भी बनाई हो, हमेशा याद रहे।